इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कक्षा 9 के अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 का ये पहला प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि मूलधन 7,000 दर 10% वार्षिक और समय जो है 4 वर्ष दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे हल, और दिया है आपको हर एक प्रश्न में लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मूलधन दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आराम से लिखिए मूलधन कितना दिया है। अब यहाँ पे लिखना है, देखिए मूलधन को हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी अक्षर P से दर्शाते हैं और इसका मान जो है 7,000 रुपये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दर देखिए यहाँ पे कितना दिया है। दर को हम लोग इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसलिए इसको हम लोग दर्शाएंगे जो दिया है 10%। और समय जो इसमें दिया है, समय को हम लोग T से भी दर्शा सकते हैं, N से भी दर्शा सकते हैं। T लिखिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 वर्ष लिखा हुआ है तो 4 वर्ष लिख देते हैं। अब बोले कि 2 चीज़ इसमें पता करना है। एक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है हमको। तो चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे। और आप अगर चाहे तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करेंगे और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मिश्रधन। और मिश्रधन जो होता है, ठीक ना, कंपाउंड मनी जो होता है, इस मनी को हम लोग आई से दर्शाते हैं। अंग्रेजी अक्षर ए से हम लोग शो करते हैं। तो मिश्रधन बराबर हम लोग लिख सकते हैं P और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 + R/100 और ऊपर घात हो जाएगा। यहाँ पे T भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे T का उपयोग किए तो चलिए T लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए P का जो मान है वो है 7,000 7,000। 1 + R का जो वैल्यू इसमें दिया है 10%, तो 10 ऊपर R के जगह पे और 100 का 100, और T के जगह T का मान मतलब जो हमारा समय है वो समय हमको इसमें 4 वर्ष दिया, इसलिए 4 लिख सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि हम लोग T भी लिखते हैं या फिर N भी लिखते हैं, दोनों जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। T या N दोनों का मतलब सेम होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये 0 0 आपस में कट गया। यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे बचा है 1 + 1/10 और ऊपर 4। उसके बाद ये सॉल्व करना बहुत आसान है। जब भी आपको इस प्रकार से एक संख्या बटे में और एक संख्या बटे में नहीं दिखता है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, तिर्यक गुना कीजिए। तिर्यक गुना मतलब तिरछा गुना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ 10 का गुना हो जाएगा, तो 10 से कम 10 और इसमें 1। इसको रफ में मैं आसानी भाषा से समझाता हूँ। देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है, तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें इस 1 के साथ इस 10 को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 10, और प्लस है तो प्लस का प्लस, 1 का 1, और बटे के नीचे 10 का 10 ही लिख दीजिए। अच्छा, इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, जो आपका सिंगल संख्या उसको डबल कर दीजिए और उसके बाद इसके साथ इसका गुना कर दीजिए, ठीक है। और प्लस का प्लस, इसके साथ 1 का गुना 1 के साथ, 1 एकम 1, और 10 के साथ 1 का गुना 10 एकम 10। ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो कुल मिला के आ जाए 10 और 11/10। तो इस ब्रैकेट के अंदर दोनों को हल करेंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 11/10। उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक ना, 7,000 और यहाँ पे लिखेंगे 11/10 और हासिल 4 का 4। तो आपको जो मैं ट्रिक अभी बताया इससे आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। आगे सॉल्व करने से पहले मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। जब भी सिंगल संख्या और बटे में संख्या दिखेगा तो खाली सिंगल संख्या का नीचे के संख्या के साथ गुना करके ऊपर के संख्या के साथ वही कीजिए जो उस संख्या के साइड में आपको दिख रहा है। जैसे प्लस दिख रहा है तो 10 से कम 10, और प्लस के कारण ये 1 इस 10 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 से कम 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 11/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हासिल इसमें 4 है तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को हासिल 4 होने के कारण, ठीक ना, यहाँ पे अंत था तो इसको लिख देता हूँ। हाँ, हासिल 4 होने के कारण इसको 4 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7,000 × 11/10 × 11/10 × 11/10, और एक बार होगा 11/10। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों जो जीरो है, नीचे के तीनों जीरो के साथ आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे खाली देखिए 10 बचा है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 को जितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा।
और ऊपर देखिए 7 और 11 4 टाइम्स है, तो इसको हम लोग 4 टाइम्स लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 11 के 77, और ये दोनों का गुना कर दिए, ये दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 11 के 121 और 11 का 11 बटे 10 का 10। उसके बाद इसको और भी आगे हम लोग गुना करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 77 के साथ अगर हम लोग 1 to 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 7 7 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 15, और यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिए 7 7, तो हो जाएगा 7 11 1 12 13 1 8 9, तो हो जा रहा है 9317 9317 प्राप्त हो रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और 11 भी बचा है और नीचे 10 भी बचा है, तो आगे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 9317 का अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1739 और 7139, इतना ही आएगा। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए प्राप्त हो रहा है 7 8, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा है, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर करके मिटा के लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग 9317 को 11 से अगर रफ में गुना करके देखेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7139 7139, तो हो जाएगा इसमें जोड़ने से 7 इधर 8 इधर 4 इधर 12 का 2 1 10, तो प्राप्त हो रहा है 102487, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो आंसर हमारा प्राप्त हुआ 102487 और बटे के नीचे 10 है। तो देखिए इस 10 से फिर मैं इसको अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10248.7। देखिए नीचे भाग अगर कभी भी 10 या 100 या 1000 से देना है तो आप जितना जीरो है उतना संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर वही आएगा, ठीक ना। बहुत सिंपल ट्रिक है कि अगर 10 या 100 या 1000 या 1 लाख ऐसा कुछ रहेगा 10,000, तो हमेशा क्या करना है हमको, यहाँ पे जितनी जीरो है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देना ऊपर में जो है संख्या उसमें। तो यहाँ पे नीचे 10 है मतलब एक जीरो है, इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव में लगा दिया, तो इतना रुपए हमको प्राप्त होगा। आप लोग इसको गुना भाग करके देख सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ तक तो हम लोग बना लिए हैं, ये हमारा क्या निकला है अभी तक, मिश्र धन का मान निकाला है इतना। अब हम लोग को निकालना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, ठीक ना, यहाँ से इतना को हम लोग को इरेज करना है, तो इसको इरेज कर देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सके। तो इतना इरेज करके फिर यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ मैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। इतना आपको छोटा सा एक चीज़ है आपको याद रखना है, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, जब हम लोग मिश्रधन को मूलधन के साथ क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मिश्रधन कितना निकला हम लोगों का, मिश्रधन का मान है तो निकला है हम लोग 1010248.7, ठीक ना। 7 के जगह पे 70 भी हो सकता है, और माइनस हमारा जो मूलधन कितना था देखिए 7000। तो यहाँ पे 7000 रुपये से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को घटा दूंगा। घटाने के बाद यहाँ से हम लोग को देखिए प्राप्त होगा कितना, यहाँ से प्राप्त हो रहा है हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, उसको हम लोग यहाँ पे रफ करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रफ में इसको घटा के देखने से हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को रफ में 10248.7 और 7000 को आपस में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब जीरो लगा सकते हैं, 7 का 7 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 जो है 10 में नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा जो फाइनली मान प्राप्त हो रहा है 3248.7 3248.7 रुपीज़। यहाँ पे 7 की जगह 70 भी हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से जो है हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का मान जो है प्राप्त किए। चलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।